और गाड़ी सेफ है। आ रही है, आवाज आ रही है? मेरी बात पहुंच हाँ सर, आ रही है, आपके साथ आ रही है। ठीक है, ठीक है ना? तो गाड़ी की रनिंग में देखना क्या है, मैं फुट प्लेट करता हूं तो मैं देखता हूं कि आप ऑलराइट तो एक्सचेंज करते हो, लेकिन ट्रेन की रनिंग पे आपकी निगाह नहीं होती है। हम सभी अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी को अगर थोड़ा कौशल के साथ करेंगे तो हम रेलवे में होने वाले हादसे को बचा सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, हॉट एक्सल। क्या होता है हॉट एक्सल? धुरे का गर्म हो जाना, धुरा बॉक्स से, एक्सेल बॉक्स से लपटें दिखाई देना, लाल लाल गर्म दिखाई देना, धुआं निकलना, ठीक है। लेकिन हम जब ये इस स्थिति को पहुंचने ही क्यों दें? जब कभी एकदम से लपटें नहीं निकलने लगती हैं धुरा बॉक्स से, सबने रोलर बियरिंग। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? जो मैं कह रहा हूँ सुन रहे हो? किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना माइक्रोफोन ऑन करना, पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं पे कुछ समझ नहीं आए पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक एक करके पूछना, क्योंकि आवाज यहाँ पे इको होगी। सभी ने रोलर बियरिंग को देखा है। रोलर बियरिंग में एक आउटर रेस होती है, एक इनर रेस होती है, होते हैं जो कि रोलर एक केज में फंसे होते हैं, के ऊपर ग्रीजिंग होती है। जब भी प्रकार से कोई मिट्टी, पानी, धूल इस एक्सेल बॉक्स के अंदर, रोलर बियरिंग के अंदर घुस जाता है तो वो ग्रीस के साथ मिक्स हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाती है, गर्म होती है और पिघलना शुरू हो जाती है। ये वो समय होता है जब हमको ग्रीस बाहर पिघलती हुई दिखती है। आपकी डबल आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो अपने को जो गर्म बक्सा है, जो हॉट एक्सेल है, उसको प्राइमरी स्टेज में ही पकड़ना है। अब जबकि हम गाड़ी की रनिंग देख रहे हैं, मेरे सामने से गाड़ी जा रही है, मेरी निगाह, आपकी आवाज सर रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट कर दो ना। आवाज रिपीट हो रही है, आवाज रिपीट हो रही है। अच्छा, अब हो रही है क्या? नहीं हो रही होगी, वो गार्ड साहब बैठे थे इसलिए अब रिपीट सही है, अब नहीं हो रही ना? हाँ अब सही है सर, अब सही है, वो गार्ड साहब बैठे थे इसलिए था। अब सही आवाज आ रही है। ठीक है, मैं पॉइंट्समैन हूं, मेरे सामने से एक ट्रेन निकल रही है और मेरी निगाह एक्सेल बॉक्स पे है। सारे एक्सेल बॉक्स जो निकले उनके ऊपर पेंटेड थे ब्लैक कलर से या ग्रीन कलर से, लेकिन एक एक्सेल बॉक्स के पेंट का रंग उड़ा हुआ था। एक एक्सेल बॉक्स में से ग्रीस पूज आउट हो रही थी, निकल के निकल रही थी। एक्सेल बॉक्स में से ग्रीस जलने की गंध आ रही थी। ग्रीस जलने की गंध हम अपनी नाक की सहायता से पहचानते हैं, ठीक है। तो ये हमको गाड़ी की रनिंग में देखना है, अपने आंख नाक कान को खुला रखना है, ठीक है। और जब निकल के बाहर हो जाएगी तो क्या होगा? अंदर ग्रीस नहीं बचेगी, तो कर्कश मेटेलिक नॉइज आएगी। रोलर आउटर रेस से टकराएंगे तो कर्कश ध्वनि आएगी। जैसे आपने कभी देखा है, हमारे घर में पंखे लगे होते हैं, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में जब ग्रीस खत्म हो जाती है, चलते चलते जब ग्रीस खत्म हो जाती है, पिघल जाती है, पिघल के बाहर आ जाती है,
तो खटखट की आवाज करने लगता है। वहां पे बॉल बेयरिंग क्या होती है, डायरेक्ट आउटर रेस से टकराने लगती है। ऐसे ही हेलो, आवाज कट रही है सर आपकी। हाँ दोबारा रिपीट करता हूँ कि हो जाती है जब रोलर डबल आवाज आ रही है सर। हेलो बेटा, समझ में नहीं आ रही है। हेलो आप जो बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। आप सभी अनम्यूट हो जाओ, सब अनम्यूट कर हेलो दो। हाँ, हेलो आवाज डबल हो रही है। सभी अनम्यूट कर दो। अपने अपने माइक म्यूट कर दो। एक को जिसको बोलना हो वही बोलना। सभी लोग राकेश भैया अपना माइक म्यूट करो। महेंद्र सिंह अपना माइक म्यूट करो आप। हाँ ठीक। ये भाई सारे माइक बंद कर दिए हैं। अब आवाज कैसी आ रही है, एक जना बतावे। सिर्फ टीआई माउली श्रीवास्तव जी बताइए। हेलो आवाज आ रही है मेरी? सही आ रही है सर। आ रही है? हाँ आवाज ठीक आ रही है अभी। रिपीट तो नहीं हो रही ना? नहीं अभी सही आ रही है। अब नहीं हो रही है रिपीट। ये क्या होता है, माइक ऑन कर देते हैं तो उनको आवाज बाहर से इसलिए आती है। ठीक है, बाकी नहीं बोलो, किसी को बोलना हो या फिर मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलना तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हमको हॉट एक्सेल को प्राइमरी स्टेज में पकड़ना है। जब उसमें से ग्रीस पूज आउट हो रही हो, ग्रीस पिघल के बाहर आ रही हो, या उसका पेंट उड़ गया हो, या उसमें से मेटेलिक नॉइज आ रही हो, जब वो लाल गर्म हो गया हो, जब उसमें से लपटें निकल रही हो, वहां पे नहीं पकड़, वहां पे ही पकड़ना है। वहां तो काफी देर हो चुकी होती है। जब एक्सेल बॉक्स हमारा गर्म होना शुरू होता है तभी हमें उसको डिटेक्ट करना है, और ये तभी आप डिटेक्ट कर पाओगे जब आपकी गाड़ी की रनिंग पर निगाह होगी। आपकी साइड के जो एक्सेल बॉक्स हैं, दूसरी साइड पे कौन देखता है? आपका स्टेशन मास्टर। और अगर आप एक हॉट एक्सेल को बचा लेते हो, एक बक्से को गर्म होने से बचा लेते हो, तो आप रेलवे को फायदा पहुंचाते हो और साथ ही एक होने वाले फेलियर को भी कम करते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिस स्टेशन पे भी तैनात हो, वहां पर अपनी गाड़ी की रनिंग देखते समय बहुत गहनता से अपनी आंख नाक कान खुले रखें। आप देखें कोई कर्कश ध्वनि तो नहीं आ रही है, मेटेलिक नॉइज तो नहीं आ रही है, किसी में से पेंट तो नहीं उड़ा हुआ है किसी एक्सेल बॉक्स का, कहीं पे ग्रीस जलने की बदबू तो नहीं आ रही है, किसी में से ग्रीस पिघल के बाहर तो नहीं आ रही है। और उसके बाद की स्टेज है कि हमें रात को लाल गर्म दिखाई दे धुरा बॉक्स। उसके बाद की स्टेज है कि वो उसमें से लपटें दिखाई देंगी, और उसके बाद की स्टेज है कि वो एक्सल टूट जाएगा। तो हमें ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देनी है कि हमारा एक्सल टूट जाए। तो अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया, हॉट एक्सल, कि आप गाड़ी की रनिंग देखते समय हॉट एक्सल कैसे देखेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि सभी गाड़ी के व्हील घूम रहे हैं कि नहीं, कोई व्हील जाम तो नहीं है, किसी का ब्रेक ब्लॉक जाम तो नहीं है, किसी का पिस्टन, ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर तो नहीं निकला हुआ है। ये आपको गाड़ी की रनिंग देखते समय देखना है। हमारा रेल का व्हील जो है वो रोल होता है, रेल पर रोल होता है। वो रेल पे क्या होता है? रोल होता है। वो घिसटना नहीं है, उसको क्या करना है? रोल होना है। ठीक है, तो आप देखो कि रेल के जो ट्रेन मेरे सामने से पास हो रही है, उसके सभी व्हील क्या हो रहे हैं? रोल हो रहे हैं। इस तरह से रोल होंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। ऐसे कोई व्हील स्किड नहीं होगा। अगर स्किड होगा
अगर स्किड होगा तो क्या होगा, उसमें फ्लैट प्लेस बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, उसमें फ्लैट टायर हो जाएगा। और जब वो रिलीज करके गाड़ी कभी आगे चलेगी तो उसमें से आवाज आएगी फ्लैट टायर की, धट धट धट, जैसी कम स्पीड पे। उसके बाद धड़ट 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 और स्पीड पे जाएगी, धड़ट धड़ट धड़ट। हमें एक एक्स्ट्रा नॉइज मिलती है फ्लैट टायर की। ये भी गाड़ी की रनिंग में हमको देखना है कि गाड़ी में कोई फ्लैट टायर तो नहीं जा रहा है। अगर फ्लैट टायर जा रहा है तो हमको उसको कटवाना है। यदि कोचिंग में वो 50 mm से ज्यादा का है, ठीक है, चाहे लंबाई में या चौड़ाई में, और गुड्स में अगर 60 mm से ज्यादा का है तो हमें उसको कटवाना है। ठीक है, फ्लैट टायर के नुकसान क्या हैं? अगर किसी गाड़ी में फ्लैट टायर जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि रेल फ्रैक्चर होगी, वेल्डिंग फेल्योर होगा, कोई वेल्डिंग ज्वाइंट होगा वो टूट जाएगा, ग्लू ज्वाइंट होगा वो टूट सकता है। स्लीपर के बीच में जहां रेल फ्री रहती है वहां से रेल का फ्रैक्चर, और इन सब चीजों से लास्ट में क्या होगा, ड्रिलमेंट। अजमेर डिवीजन में बहुत सारे 2-3 जो पैसेंजर ट्रेन के आश्रम का, राजधानी का जो ड्रिलमेंट हुआ वो कैसे हुआ, रेल फ्रैक्चर से हुआ। तो मेरे भाइयों, आप जब गाड़ी की रनिंग देखें तो उसमें देखें कि सभी व्हील रोल हो रहे हैं रेल पे, कोई भी व्हील स्किड नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक चीज होती है हैंगिंग पार्ट। किसी भी कोच से उसके बोगी कंपोनेंट, उसका कोई भी कलपुर्जा टकराता हुआ नहीं जाना चाहिए। अगर वो टकराता हुआ जाएगा तो आगे होके अगर वो लाइन छोड़ता हुआ जा रहा है, स्लीपर को डैमेज करता हुआ जा रहा है, डिस्टेंस ब्लॉक को डैमेज करता हुआ जा रहा है, रेल पे निशान छोड़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि आगे जाके पॉइंट का जो कवर होता है पॉइंट मोशन मोटर का, उसको डैमेज कर दे, स्ट्रेचर बार को डैमेज कर दे और पॉइंट को बस्ट कर दे। हैंगिंग पार्ट पे हमारी नजर रहनी चाहिए। और अगर गाड़ी पास भी हो गई और हमको कोई हैंगिंग पार्ट की एक्स्ट्रा आवाज सुनाई नहीं दी, तो गाड़ी पास होने के बाद जब आप वापस, आप ऑफ साइड में थे, अब जब वापस आप एसएम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और गाड़ी निकल चुकी है, तो आप एक नजर ट्रैक पर डालें कि गाड़ी जो गुजर के गई है वो हमारी रेल पर कोई निशान तो छोड़ती हुई नहीं गई है, वो पेंड्रॉल क्लिप को काटती हुई तो नहीं जा रही है, वो शोल्डर बैलास्ट में कोई लाइन छोड़ती हुई तो नहीं जा रही है, वो हमारी जो बीच के स्लीपर को तोड़ती हुई तो नहीं जा रही है, वो जो बीच में स्लीपर के बीच में बैलास्ट भरी होती है जिसको क्रिप बैलास्ट बोलते हैं, उसमें कोई लाइन छोड़ती हुई तो नहीं जा रही है। ये भी आपको बताएगा। या कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इंजन से किसी प्रकार के ऑयल का लीकेज होता है, तो जब आप ऑफ साइड से एसएम ऑफिस की तरफ आ रहे हो तो आप ये देखो कहीं किसी तरह की लाइन बनती तो लुब्रिकेशन ऑयल की नहीं आ रही है, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, वो अगर उसमें तो इंजन से तेल खत्म हो जाएगा, लुब्रिकेशन ऑयल खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है इंजन हॉट इंजन हो जाए, इंजन में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप गाड़ी की रनिंग देखकर वापस स्टेशन की तरफ मास्टर ऑफिस में आओ तो एक बार ट्रैक पर गहनता से नजर डालो कि कहीं कोई लाइन तो छूटती हुई नहीं जा रही है। ठीक है। और मेरा आपसे अनुरोध ये भी है कि रोड साइड स्टेशन पर जब कोई हैंगिंग पार्ट होता है तो वहां पर और कोई नहीं था, गार्ड साहब आते हैं आपके पास, आप होते हो, और ज्यादा लोको पायलट एएलपी को भेज देता है।
गार्ड साहब को अपने पास रखो कि लाल झंडी दिखा के रखो, गाड़ी नहीं बढ़े आगे, ठीक है। और आप और एएलपी मिलके ही उस हैंगिंग पार्ट को बांधते हो। किस चीज से बांधोगे? आपके पास स्टील वायर होना चाहिए, जाके नेक्स्ट CNW पॉइंट तक आप उसको सुरक्षित रूप से भेज सको। मैंने फिर वही बात कहूंगा, आप अपनी ड्यूटी तो सर हर आदमी करता है, लेकिन किसी फेल्योर को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जी। ठीक है, आवाज आ रही है? सुनाई पड़ा है? हाँ सर आ रही है, आपकी क्लियर आवाज आ रही आवाज आ रही है। क्लियर आ रही है ना? हाँ, मेरी बात भी समझ में आ रही है? मैंने कुछ आपकी ड्यूटी हाँ क्लियर। आपको जी सर क्लियर आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन अपने कार्य को कौशल से करने वाले ही रेलवे के सच्चे कर्मचारी होते हैं। इस बात को मानो। मैं आया ड्यूटी पे रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे ड्यूटी करके चला गया, और मैंने सभी गाड़ियां सब ओके था, सब ओके सब। और मैंने, हो सकता है मैंने कितने हॉट एक्सेल निकाल दिए हों, हो सकता है मैंने हैंगिंग पार्ट निकाल, ठीक है। अब मैंने शुरुआत किया थी कि ब्रेक बाइंडिंग की। जब कभी भी आप देखोगे गाड़ी की रनिंग के दौरान कि जब किसी भी गाड़ी के व्हील में से कुछ व्हील स्किड हो रहे हैं, तो आप ये देखो कि उसके कितने व्हील हैं। अगर गुड्स है और एक बोगी के व्हील जाम है, तो हो सकता पूरे एक वैगन के व्हील जाम हो। कोचिंग है, कोचिंग में एक बोगी के व्हील जाम हो, पूरी बोगी के व्हील जाम हो, 2-4 कोचों के व्हील जाम हो, या सिर्फ एक व्हील पे ब्रेक ब्लॉक जाम हो। इसको हमें अलग अलग तरह से अटेंड करना है। आप ही हो जो रोड साइड स्टेशन पर रहते हो, और हमारे स्टेशन पर गाड़ी का डिटेंशन नहीं हो, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो मेरा आपको समझाना है, जब कभी स्टेशन पर कोई गाड़ी आए और उसमें आपको ब्रेक बाइंडिंग नजर आए, तो सबसे पहले देखो वो ब्रेक बाइंडिंग कितने कोचों में हुई है, ठीक है। अगर 2-3 कोचों में ब्रेक बाइंडिंग है, तो ये जो है प्रेशर डिफरेंस के मारे है। आप पूरी गाड़ी को रिलीज कर दोगे, ब्रेक बाइंडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, आपके स्टेशन से कोई लोड उठाया जाता है, उसमें इंजन अटैच किया जाता है, और जैसे ही लोड को आगे लेके जाया जाता है, तो ड्राइवर कहता है कि मेरी पूरी गाड़ी जाम हो गई। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पूरे लोड को रिलीज करना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, लेकिन आपस में, ठीक है। माइक बंद करें हंसराज जी। देखता हूँ यार बंद की। अच्छा, नहीं कोई क्वेश्चन हो पूछो। ठीक है। अब अगर एक कोच में है, अगर ब्रेक बाइंडिंग एक कोच की दोनों बोगी में है, तो आप उसकी डीबी की आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट कर दें और गाड़ी को नेक्स्ट CNW पॉइंट तक जाने दें, ठीक है। यदि एक बोगी में है, तो आपको उसकी ब्रेक सिलेंडर की, उस बोगी की ब्रेक सिलेंडर की आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करके जाने देना चाहिए। उसको एक ब्रेक सिलेंडर को आइसोलेट करके जाने देना चाहिए। और यदि एक व्हील में है, एक व्हील के दोनों ब्रेक ब्लॉक में है, तो आप मान के चलो ना वो एयर प्रेशर के कारण है, ना वो डीबी के कारण है, वो सिर्फ उसके मैकेनिकल ब्रेक गियर के कारण है। तो आप उस गाड़ी को रिलीज करो और उसकी
ब्रेक ब्लॉक उसकी उस बोगी की आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट कर दो। यदि आपने इतना कर दिया तो आपने रेलवे का बहुत बड़ा विलंब बचा लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे हूं तो इसलिए बताने के लिए हूं कि आप स्टेशन पर अपने स्टेशन पर गाड़ी का विलंब ना होने दें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपके स्टेशन पर गाड़ी आती है, आपके स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव नहीं है, लेकिन फिर भी अलार्म चेन पुल हो गई। अब गार्ड साहब पीछे से आएंगे, एएलपी आगे से आएगा, हो सकता है आरपीएफ जीआरपी कोई चल रही हो वो भी पहुंचेगी और सब लोग तमाशा देखते रहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपके स्टेशन पर ये की होनी चाहिए, ये रीसेटिंग की है, आप इसको लगाओ। आईसीएफ में तो ज्यादातर कोचों में ये लगी रहती है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको चढ़ो उसके ऊपर और उसको रीसेट करो, क्योंकि आप बीच में हो, आप सबसे करीब में हो, इसलिए हमारे स्टेशन आप उसको जाकर रीसेट करो। ठीक है, एलएचबी कोच की ये की है। एलएचबी कोच में एसीपी कोच के अंदर से ही होती है। कोच के अंदर एक हैंडल लगा रहता है ऐसा चौकोर, उसको नीचे गिरा दिया जाता है, नीचे खींचा जाता है, जिससे इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है। तो उसके पास में ये एक छेद होता है, वहां पर ये की लगा के हम उसको घुमाते हैं तो खटका ऊपर उड़ जाता है, वो हैंडल वापस ऊपर उड़ जाता है और उससे जो एयर प्रेशर लीकेज की आवाज आ रही थी, जो एसीपी हुई थी, वो ठीक हो जाती है। अब क्या रह गया और कोई? कभी कभी साहब ये एसीपी रीसेट नहीं होती है, एसीपी अगर रीसेट नहीं होती है, एसीपी अगर रीसेट नहीं हो तो गार्ड साहब को आप बुलाओ, उस कोच के पास खड़ा रखो, ठीक है, और लाल झंडी लेके, और आप नीचे उतर जाओ ऑफ साइड से, और जो पीच का पाइप आ रहा है, एसीपी का जो पाइप आ रहा है, उसको पकड़ के नीचे लगाओ। 10 mm का पाइप होता है, वहां पर एक आइसोलेटिंग कॉक लगी होती है, उस आइसोलेटिंग कॉक को आप बंद कर दो और गार्ड साहब को ये बात बता दो कि इस कोच की हमने आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट कर दिया है और उसको नेक्स्ट स्टेशन तक जाने दो। ठीक है, आप ऐसा करोगे तो आप फिर मैं वही कह रहा हूं कि आप डिटेंशन को बचाओगे। ठीक है, एक बात और अभी आपको शर्मा जी कह रहे थे कि शंटिंग की शर्मा साहब बता रहे थे, तो मेरा आपको ये कहना है, जब कोचिंग रेक में आजकल ईसीआर बहुत है, कोई शंटिंग कर रहे हो आप, तो एक एनडब्ल्यूआर का जेपीओ है, ज्वाइंट प्रोसीजर ऑर्डर, मैकेनिकल, ऑपरेटिंग, और 3 डिपार्टमेंट के लोगों ने, मतलब 3 डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलके, ऑफिसर मिलके उसको निकाला है। उसमें उन्होंने लिखा है, जब कभी भी आप कोचिंग रेक को छोड़ेंगे तो एसएलआर के हैंड ब्रेक तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन कम से कम 3 आईसीएफ कोच को रिलीज ना करें, ऐसे ही कम से कम 5 एलएचबी कोच को रिलीज ना करें। मतलब जब कभी आप किसी लोड को शंटिंग कर रहे हो, छोड़ के आ रहे हो, उसमें वापस शंटिंग करोगे, तो उसमें कम से कम 3 आईसीएफ कोच को आपको रिलीज नहीं करना है और 5 एलएचबी कोच को रिलीज नहीं करना है। इसके अलावा हैंड ब्रेक बांधने हैं आपको, वो तो शर्मा साहब ने बताया, और जब उसको शंटिंग करोगे तो हैंड ब्रेक खोलने। ठीक है, और कोई आपकी अगर, क्योंकि अभी घड़ी बता रही है टाइम कम हो रहा है, आपकी अगर और कोई समस्या हो तो बताओ। मैंने मैं आ रहा था, मैं आपसे कहूंगा, हमारे CNW वाले बंदे कभी भी आपके रोड साइड पे आए तो आप उनसे टेपलॉन टेप लेके रखें, कि गार्ड साहब अक्सर आते हैं आपके पास, बोलते हैं लीकेज हो रहा है, तो आप वो जहां से भी लीकेज हो रहा है कहीं पे उस पर टेपलॉन टेप वगैरह लगा के छोटा मोटा लीकेज अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपको बाईपास करना,
अब बाईपास करना अभी समय नहीं है, अगर नेक्स्ट उसमें आपको बता सकता हूँ बाईपास करने के बारे में, सिंगल पाइप करने के बारे में गाड़ी को। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपकी कोई क्वेरीज हो तो पूछो। अब आप फ्री हो, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर फ्लैट टायर जो आपने बताया था, हाँ सर फ्लैट टायर अपन कितने मैक्सिमम कितने एमएम तक होने पर उसको फ्लैट टायर मानते हैं सर? हाँ, देखो भाई मेरे, फ्लैट टायर जो है, फ्लैट टायर और जी सर। स्किडेड वो अलग अलग जी सर। हैं। जब व्हील स्किड हुआ, जब व्हील स्किड हुआ, जी सर। देखे आपसे किसी ने पूछा कितने हम, आप कहोगे आप पूरा व्हील स्किड देख लेते हो साहब, यहां से लेके यहां तक हुआ नहीं, उसको साफ करो, साफ करो। उसके बाद देखो फ्लैट प्लेस कितनी जगह है। मान लिया वो फ्लैट, ये व्हील है हमारा और इस पे फ्लैट प्लेस हो गई, तो हम एक कागज का टुकड़ा रखते हैं उस पे ऐसे, और देखते हैं रोशनी कहां तक आ रही है। जहां रोशनी नहीं आ रही है वो जहां फ्लैट फ्लैट मिल रहे हैं उतना फ्लैट है, उसको नाप लो। ये फ्लैट टायर को नापने, मान लिया ये व्हील है और ये फ्लैट हो गया, इस पे हमने ये कागज का टुकड़ा एक सीधा रखा, और जहां पे रोशनी नहीं आ रही है वो निशान लगा लो, उतना ही वो फ्लैट होगा। चाहे ऐसे लंबाई में भी हो सकता है, चौड़ाई में भी हो सकता है। ठीक है, अगर लंबाई या चौड़ाई में वो कोचिंग स्टॉक में 50 mm से ज्यादा है तो हमें गाड़ी को काटना है। गुड्स में अगर वो 60 mm से ज्यादा है तो हमको गाड़ी में काटना है। ऐसा नहीं है कि इंजन में फ्लैट टायर नहीं होता है, इंजन के भी व्हील जाम होते हैं। इंजन में हमको 75 mm पर फ्लैट टायर को काटना है। ठीक है, या हमारा IRS होता है ना, वो 75 mm। और कोई क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का। LHB को संबंधी कोई बात हो? हेलो, कल ले लेंगे, कल मैं एक क्लास और लूंगा आपकी जिसमें थोड़ा बहुत LHB के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज मैं लेके तो आया, मुझे मालूम नहीं है सिस्टम क्या है दिखाने का। ठीक है।